Hello student, today's lecture number 2, chemical reaction and catalyst. Topic is the chemical equation. It is the based on the totally chemical reaction. It means chemical reaction में अपन ने read out किया था the reaction in which the reactant form the product, कि ऐसी reaction जिसके अंदर reactant react करता है और क्या बनाता है, product बनाता है. It is prepared by equation form using the symbol of molecules एंड एलिमेंट, कि एलिमेंट और मोलिक्यूल्स के ऐसे सिंबल यूज करके इस केमिकल रिएक्शन को एक इक्वेशंस के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसे अपन कहते हैं केमिकल इक्वेशंस. कैसे इसको एग्जांपल के फॉर्म में अपन देखते हैं. केमिकल इक्वेशंस कि जैसे मान लो मैंने आपको एग्जांपल के फॉर्म में बताया कि केमिकल इक्वेशन अपन फॉर्म करते हैं जिसके अंदर ए रिएक्टेंट प्लस बी रिएक्टेंट दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं. ये बी रिएक्टेंट लिया मैंने, तो इन दोनों को एक इक्वेशंस के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है एक सिंबल यूज करके. सिंबल ए और बी ले रखा है अपन ने यहाँ पर, सिंबल ए एंड बी, यूजिंग सिंबल ऑफ द मॉलिक्यूल्स, या किसी भी मॉलिक्यूल्स का हो सकता है या एक पर्टिकुलर एलिमेंट का हो सकता है. ये दोनों मिलकर के प्रोडक्ट क्या बनाएंगे, ए बी प्रोडक्ट बनाएंगे. दीज आर फॉर्म्ड ऑफ ए बी प्रोडक्ट. इनसे ए बी प्रोडक्ट बनेगा. ए प्रोडक्ट इसके साथ ऐड हुआ है बी प्रोडक्ट, तो ए बी प्रोडक्ट इनके साथ बनेगा यहाँ पर. तो ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहे हैं, ऐसी केमिकल रिएक्शन, इस केमिकल रिएक्शन को एक इक्वेशंस के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है यूजिंग ऑफ सिंबल इनके सिंबल यूज करके ए और बी सिंबल यूज कर रखा है ए बी प्रोडक्ट के फॉर्म में. तो ए बी प्रोडक्ट यहाँ पर ये दोनों ए और बी सिंबल यूज हो रहे हैं. लाइक अब एग्जाम्पल के फॉर्म में अपन चलते हैं. जैसे एग्जाम्पल लिया मैंने H2 एग्जाम्पल प्लस O2, ये दोनों मिलकर के प्रोडक्ट क्या बना रहे, वाटर बना रहे. सो इसके अंदर ये जो रिएक्टेंट ले रखे हैं इनसे क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है. दीज आर टेकन इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स के फॉर्म में, कि हाइड्रोजन का सिंबल H है, ऑक्सीजन का सिंबल O है, दोनों प्रोडक्ट H2O बना रहा है. तो दोनों प्रोडक्ट मिलकर के H2O, तो यूजिंग ऑफ सिंबल और मॉलिक्यूल्स, या फिर इन सिंबल्स को एक मॉलिक्यूल के फॉर्म में भी ले सकते हैं कि H हाइड्रोजन के लिए H2 और ऑक्सीजन के लिए O2 ऐसे मॉलिक्यूल है, क्योंकि एक एलिमेंट अकेला होता है और इट मीन्स एटम अकेला होता है और एटम मिलकर के क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स. लाइक जैसे मान लो O प्लस O दोनों मिलकर के क्या बना रहे हैं, O2 मॉलिक्यूल. तो या तो अपन इन रिएक्टेंट को एक मॉलिक्यूल के फॉर्म में ले सकते हैं, इनके सिंबल्स को एक मॉलिक्यूल के फॉर्म में ले सकते हैं, या फिर अकेले एटम के फॉर्म में ले सकते हैं. तो यूजिंग ऑफ दीज सिंबल्स प्रिपेयर ए इक्वेशंस, एक इक्वेशन प्रिपेयर होती है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट से, उसी को अपन क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन. तो अपन केमिकल इक्वेशंस की डिफाइन क्या दे सकते हैं, द केमिकल रिएक्शन is represented by a equation from reactant to product using the symbol of molecules. और एन एटम, कि एटम्स के मॉलिक्यूल्स और इनके एटम्स के एक सिंबल यूज करके अपन इसको एक इक्वेशंस के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको अपन क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन. इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन. इज कॉल्ड केमिकल
इक्वेशन, जिसे अपन कहते हैं केमिकल इक्वेशंस। तो ये अपने पास आई केमिकल इक्वेशंस कि जिसके अंदर रिएक्टेंट मिलकर के प्रोडक्ट बना रहे और इसको एक इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा रहा है। जैसे मैथ्स के अंदर x + y xy होता है तो वो एक इक्वेशंस के फॉर्म में रिप्रेजेंटेड किया जाता है। और एग्जांपल अपन ले सकते हैं लाइक कार्बन + ऑक्सीजन, ये दोनों मिलकर के प्रोडक्ट क्या बना रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं। सो दीज आर टू बी रिएक्टेंट एंड दीज आर टू बी प्रोडक्ट। सो दिस इज द केमिकल इक्वेशन। अब इस केमिकल इक्वेशन को प्रिपेयर करने के लिए क्या क्या स्टेप अपन यूज कर सकते हैं, क्या कि रिएक्टेंट को लेफ्ट हैंड साइड में शो किया जाता है, प्रोडक्ट को राइट हैंड साइड में शो किया जाता है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बिटवीन एरो की साइन शो किया जाता है, ठीक है ना, कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बिटवीन एरो की शो की जाती है। अगर रिएक्टेंट 2 और मोर प्रेजेंट होते हैं, ऐसे प्रोडक्ट 2 या 2 से ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं तो उनके बिटवीन प्लस का साइन यूज किया जाता है। तो ऐसे इसको एक इक्वेशन को एक स्टेप वाइज प्रिपेयर किया जाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट अपना नोटेबल पॉइंट नोट अपना स्टेप द केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन की स्टेप, केमिकल इक्वेशन। इस केमिकल इक्वेशन की क्या स्टेप हो सकती है, क्या अपन इसको स्टेप वाइज कैसे प्रिपेयर करते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या होती है कि रिएक्टेंट को इस एरो की के लेफ्ट हैंड साइड में शो किया जाता है। द रिएक्टेंट शुड बी रिटन द लेफ्ट हैंड साइड एंड प्रोडक्ट शुड बी राइट हैंड साइड फ्रॉम द एरो की पहली स्टेप है ये। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, रिएक्टेंट शुड बी लेफ्ट हैंड साइड एंड प्रोडक्ट शुड बी, रिएक्टेंट शुड बी रिटन लेफ्ट हैंड साइड एंड प्रोडक्ट शुड बी रिटर्न एंड प्रोडक्ट शुड बी रिटर्न राइट हैंड साइड फ्रॉम द एरो की। राइट हैंड साइड फ्रॉम एरो की, फ्रॉम एरो की। ये जो एरो की साइन दे रखा है आपके सामने, इस एरो की साइन के लेफ्ट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड पार्ट LHS पार्ट है और ये RHS पार्ट है। ये लेफ्ट हैंड साइड में रिटर्न होना चाहिए, ये राइट हैंड साइड में, प्रोडक्ट राइट हैंड साइड। ये दोनों रिएक्टेंट, इधर ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है, इधर ये रिएक्टेंट है और ये जो अपने पास आ रहा है ये अपना है प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट को लेफ्ट हैंड साइड में शो करना चाहिए, प्रोडक्ट को राइट हैंड साइड में शो करना चाहिए फ्रॉम द एरो की के। नेक्स्ट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन दोनों के बिटवीन एरो की साइन इज रिप्रेजेंटेड, इन दोनों के बिटवीन एरो की साइन रिप्रेजेंटेड किया जाता है। नेक्स्ट, एरो साइन इज यूज्ड एरो साइन, जिसको अपन ये तीर का निशान कहते हैं, इज यूज्ड बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन दोनों के बिटवीन, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बिटवीन एरो साइन यूज किया जाता है। थर्ड, अगर अपन बात करते हैं, अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट 2 या 2 से ज्यादा है, फिर देर आर भी यहाँ पर 2A1 और 2, 1 and 2 और मोर, ऐसे प्रोडक्ट भी हो सकता है। इफ देर आर भी 2 और मोर रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट वी यूज्ड प्लस साइन बिटवीन ऑफ देम, कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट 2 या 2 से ज्यादा है तो इनके बिटवीन, चाहे वो रिएक्टेंट हो चाहे वो प्रोडक्ट हो, इनके बिटवीन प्लस साइन यूज किया जाता है। नेक्स्ट,
इफ है टू और मोर reactant and product is present in chemical equation we used plus sign between of them इनके बिटवीन प्लस साइन का यूज किया जाता है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दो या दो से ज़्यादा है तो इनके बिटवीन प्लस साइन यूज़ किया जाता है। तो ये अभी तक ओनली 3 आपके स्टेप हुई है, आगे अभी और मैं बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले ले, फिर मैं इसको आगे बताता हूँ। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, स्टेप नंबर 4, बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। इस केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस किया जाता है अप्लाइड बाय हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड। इस हिट एंड ट्रायल मेथड से इस केमिकल इक्वेशन को क्या किया जाता है, बैलेंस किया जाता है। कैसे बैलेंस करते हैं इसको, बैलेंस कैसे करते हैं, लाइक एग्जांपल की बात करते हैं। जैसे मान लो H2 प्लस O2, ये दोनों मिलकर के प्रोडक्ट बना रहे हैं H2O। अब इसको बैलेंस कैसे करते हैं, ये इसका LHS पार्ट है, एरो की से इधर वाला, और ये एरो की से इधर वाला RHS पार्ट है, RHS। अब इसको हिट एंड ट्रायल मेथड से कैसे बैलेंस किया जाता है, तो सबसे पहले LHS और फिर RHS के एलिमेंट देखते हैं कि LHS में भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट प्रेजेंट है, और RHS में भी, प्रोडक्ट में भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। केमिकल कंजर्वेशन हो रहा है। यहाँ पर जो रिएक्टेंट ले रखा है उसी से क्या बन रहा है, प्रोडक्ट है। इसके अंदर ना तो एटम को डिस्ट्रॉय कर रहा है, ना कोई एक्स्ट्रा एटम इसके अंदर अपन डाल रहे हैं। तो यहाँ से अगर अपन देखें LHS और RHS के अंदर, तो इसको क्या करते हैं अपन, बैलेंस करते हैं कि जो भी अपन एलिमेंट ले रखे हैं उसको रिप्रेजेंट कर रखे हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो LHS में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिप्रेजेंट कर देता हूँ मैं इधर। ऐसे ही RHS के लिए हैं हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, O4 ऑक्सीजन, ये एलिमेंट मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। अब आपको ये सिग्निफाई करना है कि LHS में हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं। तो मैं यह हाइड्रोजन कितने अप्लाई करता हूँ, 2, यह हाइड्रोजन 2 है। और RHS की बात करते हैं तो RHS में भी हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं, ये 2 मैंने यहाँ पर शो कर दी। फिर ऑक्सीजन की बात करता हूँ कि LHS के अंदर ऑक्सीजन कितने हैं, 2 हैं, तो ऑक्सीजन भी यहाँ पर कितने हैं, 2 हैं। RHS की बात करते तो RHS के अंदर राइट हैंड साइड के अंदर ऑक्सीजन ओनली सिंगल आ रहा है, ये इसके लिए है 2, ये 2 ओनली हाइड्रोजन के लिए, ऑक्सीजन के लिए नहीं है। यहाँ पर ऑक्सीजन कितना, ओनली सिंगल है, तो ये सिंगल अपन ने रिप्रेजेंट कर दिया। अब यहाँ पर के जितने रिएक्टेंट लिए उतने ही प्रोडक्ट बनने चाहिए। यहाँ हाइड्रोजन 2 है तो इधर भी 2 होना चाहिए, ऑक्सीजन इधर 2 है तो इधर भी ऑक्सीजन 2 होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। तो इसको एक हिट एंड ट्रायल मेथड से अपन क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। कैसे बैलेंस करते हैं कि जिस साइड के अंदर नंबरिंग कम आ रही है उसी साइड के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, कोई नंबर लेकर के मल्टीप्लाई करते हैं, जिससे ये इक्वेशन कंप्लीट बैलेंस हो जाए। लाइक जैसे मान लो मैं हाइड्रोजन की बात करता हूँ, हाइड्रोजन LHS में 2 है और RHS में भी 2 है, ये तो बराबर है, इक्वल है, कोई इसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। ऑक्सीजन की बात करता हूँ, ऑक्सीजन इधर 2 है और इधर कितना है, 1 है, इसको बैलेंस करना जरूरी है। अब इसको कैसे अपन बैलेंस करें, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर ऑक्सीजन ओनली सिंगल है, तो अब मैं इसको कितने से मल्टीप्लाई करूँ, ये भी 2 हो जाए, तो आपको पता है इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाकर के यहाँ पर कितनी हो जाएंगी ऑक्सीजन, 2।
इसका मतलब मैंने कितना अप्लाई किया, 2 अप्लाई किया। किसके लिए? ऑक्सीजन के लिए। तो इसका मतलब इस साइड में करना है मेरे को 2 अप्लाई, इस साइड में पहले से ऑक्सीजन 2 है, इस साइड में 2 अप्लाई करना है। अब मैं वो 2 अप्लाई यहां भी नहीं करूंगा ना यहां अप्लाई करूंगा, मैं वो जो 2 अप्लाई करूंगा वो कहां अप्लाई करता हूं, इस 2 को जो अप्लाई करना है वो रिएक्टेंट हो चाहे प्रोडक्ट हो, यहां पर प्रोडक्ट दे रखा है, इसके इक्वल फ्रंट में अप्लाई करूंगा। ना यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकता हूँ ना यहाँ पर बीच में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। ये जो प्रोडक्ट है चाहे यहाँ पर रिएक्टेंट में भी ऐसा हो, इसके जस्ट फ्रंट में और इसके इक्वल साइज का, तो यहाँ पर मैं 2 रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ये फ्रंट में रिप्रेजेंट कर दिया और इसके इक्वल साइज का मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। अब यहाँ पर ये देखो, ये 2 हाइड्रोजन से मल्टीप्लाई है तो हाइड्रोजन 2 2 जा 4, और ये 2 इस ऑक्सीजन से मल्टीप्लाई है तो ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 हो चुके हैं। अब दोबारा से देखते हैं कि ऑक्सीजन तो शायद 2 2 हो चुके हैं, यहाँ पर 2 है, ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो ऑक्सीजन 2 हो चुके हैं। बट हाइड्रोजन को कैसे बैलेंस करें, हाइड्रोजन तो यहाँ 2 2 जा 4 हो चुके हैं, तो यहाँ हाइड्रोजन ओनली कितने हैं, 2 है। तो 4 करने के लिए इसका मतलब इधर ये 2 2 जा 4 हो चुके हैं, ये 2 2 जा 4 हाइड्रोजन हो चुके हैं। तो इसको बैलेंस करने के लिए अब मैं क्या करूंगा, इस हाइड्रोजन को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई मैंने कर दिया। अब हाइड्रोजन 2 2 जा 4 हो गए, तो ये अब ये बैलेंस हो गए, हाइड्रोजन 4 हो गए और ऑक्सीजन 2 2 हो गए। ऐसे कि जिस साइड में नंबरिंग कम आ रही है उसी साइड के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखो हाइड्रोजन 2 2 जा 4, हाइड्रोजन 2 2 जा 4, ऑक्सीजन 2 और ऑक्सीजन ये 2 से मल्टीप्लाई होकर के, यहाँ सिंगल मत समझ लेना, ये 2 ऑक्सीजन, ये 2 इस ऑक्सीजन से मल्टीप्लाई होकर के ऑक्सीजन भी कितने हो गए, 2 हो गए। ऐसे इसको बैलेंस करते हैं। ये फर्स्ट एग्जांपल है। एक और एग्जांपल मैं बताता हूं। जैसे N2 प्लस H2, N2 प्लस H2, ये दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं, अमोनिया बनाते हैं, NH3। तो ये रिएक्टेंट और ये क्या प्रोडक्ट है। अब ये LHS पार्ट और एरो की इधर वाला RHS पार्ट है, ये LHS पार्ट है लेफ्ट हैंड साइड, ये RHS पार्ट है राइट हैंड साइड। अब क्या करते हैं, इसको बैलेंस करते हैं। इसको कैसे बैलेंस करते हैं, यहां से आपको एलिमेंट सिग्निफाई करना, कौन कौन से एलिमेंट है, नाइट्रोजन और कौन सा है, हाइड्रोजन है। तो यहां पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन एलिमेंट मैंने सिग्निफाई कर दिए। अब नाइट्रोजन LHS पार्ट में कितना है, 2 है। तो अगर मैं RHS की बात करता तो RHS में ओनली कितना है, सिंगल है। ये 3 हाइड्रोजन के लिए, नाइट्रोजन के लिए नहीं है। तो यहां पर नाइट्रोजन ओनली सिंगल है। यहां से अगर मैं हाइड्रोजन की बात करता हूं तो हाइड्रोजन यहां 2 है और हाइड्रोजन यहां कितने हैं, 3 हैं। तो यहां पर हाइड्रोजन 2 है और यहां पर हाइड्रोजन कितने हैं, 3 हैं। तो यहां से अब इसको कैसे बैलेंस करें कि यहां पर नाइट्रोजन 2, यहां पर नाइट्रोजन सिंगल, यहां पर हाइड्रोजन 2, यहां पर हाइड्रोजन 3, इसको कैसे बैलेंस करें। तो अभी जस्ट बताया मैंने कि जिस साइड में नंबरिंग कम होती है उस साइड में मल्टीप्लाई करते हैं। कि यहां पर नाइट्रोजन 2 है तो यहां पर भी कितना पकड़ना पड़ेगा, 2। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ नाइट्रोजन कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। ये 2 यहाँ हो गए। तो इसका मतलब किसको मल्टीप्लाई किया है, नाइट्रोजन को। किस साइड में, RHS साइड में। तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। आप ना यहाँ 2 लगाओगे ना यहाँ लगाओगे, इसको इक्वल जस्ट फ्रंट में और इक्वल साइज का यूज करोगे। तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई हो गया नाइट्रोजन, तो ये नाइट्रोजन बैलेंस हो गए 2 and 2। अब हाइड्रोजन को चेकआउट करते हैं दोबारा से। हाइड्रोजन यहाँ 2 है, हाइड्रोजन ये 2 नाइट्रोजन से मल्टीप्लाई हो गया, 2 नाइट्रोजन हो गए। लेकिन ये हाइड्रोजन भी तो मल्टीप्लाई हो रहा है 2 से, तो 2 3 जा 6 है। हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 3 जा 6। तो यहाँ इस साइड में हाइड्रोजन कितने हो गए, 6। तो इसका मतलब इस साइड में भी हाइड्रोजन कितना करना पड़ेगा, 6 करना पड़ेगा। तो इसका मतलब इसको कितने से मल्टीप्लाई करूंगी, 6 के इक्वल आए, 3 से मल्टीप्लाई करूंगा मैं। तो 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इसका मतलब 6 किसको, हाइड्रोजन को। तो यहाँ पर हाइड्रोजन ये 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 3 2 जा 6। ऐसे इसको क्या करते हैं अपने, बैलेंस करते हैं। सो टेक द स्क्रीनशॉट, फिर आगे और एग्जांपल मैं बताता हूँ। अब कुछ एग्जांपल्स इसके और लेते हैं अपन बैलेंस के। कैसे इसको बैलेंस किया जाता है, यूजिंग द हिट एंड ट्रायल मेथड।
लाइक जैसे मान लो और एग्जांपल लेते हैं अपन, CH4 प्लस O2, ये दोनों रिएक्टेंट है, इससे प्रोडक्ट जो बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2 वाटर, इससे प्रोडक्ट बन रहा है। तो यहां से आपको ये देखना है कि LHS ये पार्ट है या RHS पार्ट है, LHS एंड इट इज टू बी RHS। अब इसको बैलेंस कैसे करते हैं, एलिमेंट आपको देखना है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इधर भी कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ये प्रेजेंट है। तो ये कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब आपको ये देखना है कि कितने थे प्रेजेंट है। LHS में कार्बन सिंगल प्रेजेंट है और RHS में भी सिंगल प्रेजेंट है। LHS में हाइड्रोजन कितने हैं, 4 प्रेजेंट है और RHS के अंदर ओनली कितने प्रेजेंट है, 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ऐसे LHS में ऑक्सीजन 2 प्रेजेंट है और RHS में 2 तो ये और एक सिंगल ये प्लस 3, 2 तो ये हो गए और एक ये सिंगल, ये 3 हो गए टोटल। तो अब इसको क्या करते हैं अपन, बैलेंस करते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कार्बन बैलेंस है, फिर हाइड्रोजन का देखते हैं कि हाइड्रोजन इधर 4 है, इधर कितना है, 2 है। तो इसका मतलब इसको 4 करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करूंगा, 2 से। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 4। तो मल्टीप्लाई किससे किया है, 2 से, किसको, हाइड्रोजन को। तो यहाँ पर इस साइड में मल्टीप्लाई करना, हाइड्रोजन ये है, तो ना तो आप यहाँ मल्टीप्लाई कर सकते हो ना यहाँ पर, इसके जस्ट फ्रंट में, तो यहाँ मल्टीप्लाई करना 2 से। तो अब यहाँ हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 2 जा 4, तो यहाँ हाइड्रोजन कितने हो गए, 4, और यहाँ पर हाइड्रोजन पहले से कितने प्रेजेंट है, 4। अब ऑक्सीजन का देखते हैं इक्वेशन कि ऑक्सीजन यहाँ पर 2 थे और ये 2 लगाते ही ये 2 ये हो गए, ये 2 ये वाले हो गए, प्लस 2 इधर से ये मल्टीप्लाई होकर के टोटल कितने हो गए ऑक्सीजन, 4 हो गए। तो इसका मतलब अब ऑक्सीजन का इक्वेशन क्या हो गया, चेंज हो चुका है। 4 हो चुके, 2 ये हो गए और 2 ये हो गए, टोटल कितने हो गए, 4। तो यहां पर मैं ऑक्सीजन कितने करूंगा, 4। तो इधर भी ऑक्सीजन 4 करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करूंगा, 2 से। किसको, ऑक्सीजन को। तो यहाँ ऑक्सीजन क्या है, ये 2 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा यहाँ पर, 2 2 जा 4। अब ये 4 हो गए, यहाँ पर टोटल बैलेंस यहाँ पर हो गया। कार्बन 1 कार्बन 1 1 1, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन 2 2 जा 4, ऑक्सीजन 2 2 जा 4, ऑक्सीजन 2 तो ये और 2 ये 4 हो गए, ये कंप्लीट बैलेंस। अब आपको एग्जाम में इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करना है कि मैंने यहाँ पर कार्बन रिप्रेजेंट किया, हाइड्रोजन रिप्रेजेंट किया, ऑक्सीजन रिप्रेजेंट किया, क्योंकि इसमें टाइम ज्यादा कंज्यूम होता है। आप डायरेक्ट बैलेंस करोगे। लाइक कैसे बैलेंस करना है डायरेक्ट, जैसे एग्जांपल Mg प्लस O2, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया MgO। अब आपको ये सिग्निफाई करना है कि मैग्नीशियम कितना है, सिंगल है, इधर भी कितना है, सिंगल है, डायरेक्ट करना है आपको, राइट है। ऑक्सीजन देखना है, 2 है, यहाँ पर कितना है, 1 है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर सिंगल है, तो 2 करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, सीधा सीधा। ना तो यहाँ मल्टीप्लाई करोगे ना यहाँ, ये आपको नोटिफाइज करना है कि आपको जो 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो वो बीच में आप ऐड नहीं कर सकते, ना इसके पीछे बैक साइड में, इसके फ्रंट में, पूरे प्रोडक्ट हो चाहे वो रिएक्टेंट, उसके फ्रंट में ही 2 यूज करना। तो यहाँ पर 2 यूज करना है। तो ऑक्सीजन ये 2 से मल्टीप्लाई होकर के ऑक्सीजन 2 हो गए, चलो ठीक है, ऑक्सीजन 2 हो गए, ऑक्सीजन 2 हो गए। लेकिन मैग्नीशियम फिर वापस से देखते हैं, मैग्नीशियम यहाँ पर 2 हो गए और यहाँ पर मैग्नीशियम सिंगल है, तो 2 करने के लिए यहाँ पर भी कितने से मल्टीप्लाई करूंगा मैं, 2 से। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 2 से, तो यहाँ पर ये हो गया इसका बैलेंस। डायरेक्ट आपको करना है कि LHS और RHS लिखने में टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा, आपको डायरेक्ट इसको बैलेंस करना है। और कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, लाइक जैसे H2 प्लस I2, दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे, HI, हाइड्रोजन आयोडाइड। तो यहां से अब सिग्निफाई करना, हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है, हाइड्रोजन कितना है, सिंगल है, 2 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो। अब आपको आराम से पता है ये बैलेंस हो चुके हैं, हाइड्रोजन 2 हो गया, हाइड्रोजन 2 हो गया, आयोडीन कितना है, 2 है, और ये 2 से मल्टीप्लाई होकर के आयोडीन भी कितना हो गया, 2 2, सीधा सीधा ये बैलेंस हो गया। और कुछ एग्जाम्पल अपन ले सकते हैं, लाइक जैसे मान लो मैंने लिया कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O और बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस। इसको देखते हैं अपन, तो यहां से देखते हैं कैल्शियम कितना है, सिंगल है, कैल्शियम कितना है, सिंगल है,
ऑक्सीजन देखते हैं यहाँ पर 1 और 1 कितना हो गया 2 हो गया। यहाँ पर ये ब्रैकेट के लगा हुआ है 2, तो ब्रैकेट के 2 लगा हुआ है नीचे का, इसका मतलब ये 2 इस हाइड्रोजन से भी मल्टीप्लाई है और यही 2 इस ऑक्सीजन से भी मल्टीप्लाई है। तो इसका मतलब हाइड्रोजन भी 2 हो गए और ऑक्सीजन भी कितने हो गए 2। यहाँ पर ऑक्सीजन 1 और 1 कितने हो गए 2 हो गए। हाइड्रोजन कितने हो गए 2 हो गए, तो यहाँ पर हाइड्रोजन भी चेक कर सकते हैं 2 है। कैल्शियम कितना है 1 है, तो कैल्शियम भी कितना है 1 है। ये तो पहले से ही क्या है बैलेंस है। ऐसे अपन बैलेंस करते हैं। नेक्स्ट और एग्जांपल लेते हैं अपन। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे देखते हैं। इस एग्जांपल को बैलेंस करते हैं। ये LHS पार्ट है और ये RHS, डायरेक्ट इसको बैलेंस करना है अपने को कि कार्बन इस साइड में कितने हैं 3 है, कार्बन इस साइड में ओनली कितना है 1 है, तो उसको भी 3 करने के लिए, इसको 3 करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहां से इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहां से फिर हाइड्रोजन का चेकआउट करते हैं। हाइड्रोजन 8 है और यहां पर हाइड्रोजन ओनली कितना है 2 है। 8 कंप्लीट करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, 4 2 जा 8, तो कार्बन भी 3, कार्बन भी 3, हाइड्रोजन 8, हाइड्रोजन 4 2 जा 8। अब ऑक्सीजन चेक करते हैं कि ऑक्सीजन यहां से ये 3 इस कार्बन से मल्टीप्लाई है तो ऑक्सीजन से भी मल्टीप्लाई है, वो से भी मल्टीप्लाई है, तो 3 2 जा ये 2 और 3 मल्टीप्लाई होकर के ऑक्सीजन कितने हो गए 6 तो ये हो गए, और ये 4 इससे मल्टीप्लाई है तो ये 4 ये हो गए और ये 6 ये हो गए, तो ये 6 + 4 कितने हो गए टोटल ऑक्सीजन 10 हो गए। तो यहाँ पर टोटल ऑक्सीजन कितने हो गए 10। तो यहां से टोटल ऑक्सीजन अपने पास 10 आ गए भाई। ये 3 2 जा 6 है और ये 4 10 ऑक्सीजन हो गए। यहां पर ऑक्सीजन कितने हैं ओनली 2 है। इसको 10 करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5, तो ये ऑक्सीजन 5 से अपन ने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ ऑक्सीजन 5 2 जा 10, ऑक्सीजन 3 2 जा 6 और ये 4 ये 10 हो गए। अब वापस से इसको चेक करते हैं रिवर्स। कार्बन यहाँ पर कितना है 3 है, कार्बन यहाँ पर कितना है 3 है मल्टीप्लाई करके। हाइड्रोजन यहाँ कितना है 8 है, हाइड्रोजन यहाँ कितना है 4 2 जा 8। ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन यहाँ कितना है 5 2 जा 10 और यहाँ पर ऑक्सीजन की बात करते हैं तो 3 2 जा 6 तो ये हो गए और ये 4 ये हो गए 10। तो ऐसे अपन इसको डायरेक्ट बैलेंस करेंगे। तो ये एक हिट एंड ट्रायल मेथड है जिससे अपन इसको बैलेंस करेंगे। तो ये मैंने आपको स्टेप ऑफ केमिकल इक्वेशंस, इसमें 4 स्टेप मैंने आज आपको बताई हैं, और कुछ एग्जांपल्स जो इसके बैलेंस करने के हैं वो आप अपने बुक में देख करके इनको बैलेंस करोगे। इनको एफर्ट करना है, कंप्लीट बैलेंस इसी तरीके से करना है। डायरेक्ट LHS और RHS से टाइम ज़्यादा कंज्यूम होता है, तो डायरेक्ट आप बैलेंस करोगे, ये इक्वेशंस बिल्कुल चलेगी डायरेक्ट जो बैलेंस करोगे। सो ये आपकी 4th स्टेप है, कंप्लीट हुई बैलेंस द केमिकल इक्वेशंस। नेक्स्ट स्टेप वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट lecture.